ऋतु। हेलो। तो मैं आपके लिए एक फॉलोअप पेशेंट लेके आई हूँ, आपका ही पेशेंट है। लास्ट टाइम हमने इनको एचपीवी के बारे में बताया था, बट वो सर्वाइकल कैंसर के बारे में और जानना चाहते हैं थोड़ा। तो आई थिंक आज ये पैप्समेयर के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ जी, बताइए। डॉक्टर, तो ये पैप्समेयर मैंने नेट पे पढ़ा भी है और सुना भी है लोगों से। ये पैप्समेयर टेस्ट होता क्या है? देखिए, पैप्समियर बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसे हम कैंसर सर्विक्स में करते हैं। ठीक है। कैंसर सर्विक्स फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का सबसे कॉमनेस्ट कॉज है। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? जैसे कैंसर सर्विक्स में कैंसर एक्चुअल होने से पहले एक प्री कैंसर स्टेज होती है जो 10 से 15 साल से तक रहती है। उस स्टेज को डिटेक्ट करने के लिए हम पैप्समियर बेसिकली करते हैं। अब ये जो टेस्ट होता है ये एक स्क्रीनिंग है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। अच्छा, तो क्या इस टेस्ट में मैंने ऐसे भी सुना कि पेनफुल होता है ये टेस्ट, या जैसे लोगों ने मुझे ऐसे बताया कि ये काफी पेनफुल होता है। नहीं, तो क्या ये पेनफुल होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप अपनी गानी के पास जाते हैं वो आपको एग्जामिन करते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट में भी ऐसा ही है कि जब आपका एग्जामिनेशन होता है तभी ये टेस्ट का हम सैंपल ले लेते हैं। इसके लिए आपको किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, किसी भी पेन किलर को लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा लोगों को डर लगा रहता है कि डॉक्टर हमें चेक करेंगे, इंस्ट्रूमेंट डालेंगे, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आपका सिंपल एक ये स्पैचुला होता है, ठीक है। इस स्पैचुला की हेल्प से हम आपकी सर्विक्स से एक सैंपल लेते हैं, उसे स्लाइड बनाते हैं, फिर उसे लैब में भेजते हैं। तो इसकी अगर रिपोर्ट्स जब आती हैं तो अगर नॉर्मल आई और अब नॉर्मल आए उसमें पता चल जाता है, तो नॉर्मल के लिए क्या करना चाहिए और फिर अगर अब नॉर्मल आए तो उसके लिए क्या करना देखिए, चाहिए? उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि आपको जो है अपनी पैप्समियर कब शुरू करनी है। जब आप 21 साल के हो जाएं एंड जब भी आप सेक्सुअली एक्टिव हो जाएं तब आपको ये टेस्ट शुरू करवा देना चाहिए, भले ही आपको कोई दिक्कत है या नहीं है। आपको हर 3 साल में टेस्ट करवाना है। 30 साल के बाद आपको पैप्समियर के साथ एचपीवी टेस्ट भी कंबाइन करवा सकते हैं। अगर आप एचपीवी साथ में करवा रहे हैं तो आपको ये हर 5 साल बाद करवाना है। अब देखिए, रिपोर्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो रिपोर्ट में ऐसा है कि अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो मैंने जैसा कि आपको बताया, आपको हर 3 साल बाद रिपीट करवाना है। अगर आपकी रिपोर्ट एबनॉर्मल आती है, उस रिपोर्ट में अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि ये आपकी रिपोर्ट एबनॉर्मल है, तो वो आपको फर्दर इसको डायग्नोस करने के लिए हम आपको कोल्पोस्कोपी के लिए रेफर करते हैं, जो कि गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट करता है। ओके, ठीक है डॉक्टर ऋतु, कुछ डाउट्स थे तो क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू डॉक्टर ऋतु, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। ओके।